जय हिंद। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि पेट्रोल का कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए अब पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके बेचा जाएगा ताकि पेट्रोल का कीमत थोड़ा कम हो सके। अब ये इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का उत्पादन किस तरह से होता है, किस तरह से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल का यूज़ और किन किन जगहों पर में किया जाता है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके इसे बेचा जाएगा तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो एथिलीन होता है ये एक तरह का एल्कोहल होता है, इसे एथिलीन एल्कोहल भी कहा जाता है। बहुत सारे जगहों पर में इस एथिलीन एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी होता है, यहाँ तक कि ये जो एथिलीन एल्कोहल होता है इसमें 35% तक ऑक्सीजन रहता है। ये जो इथेनॉल एल्कोहल होता है ये दो तरह से बनाया जाता है, एक संश्लेषण विधि से जिसे सिंथेटिक मेथड कहते हैं और दूसरा किण्वीकरण विधि से जिसे फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ये अल्कोहल बनाया जाता है ये फर्मेंटेशन मेथड से ही बनाया जाता है, ये सिंथेटिक मेथड से नहीं बनाया जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि फर्मेंटेशन मेथड से ये एथिलीन अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है और सिंथेटिक मेथड से ये इथेनॉल अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिंथेटिक मेथड से इथेनॉल अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले एथिलीन गैस को और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ मिलाया जाता है। जब एथिलीन गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ मिलाया जाता है तो इसके बाद ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनती है और ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट रहता है इसको पानी के साथ उबाला जाता है। जब इसे पानी के साथ उबाला जाता है तो ये हाइड्रोलाइज होकर के ये एथिल अल्कोहल बन जाता है जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इथेनॉल बनाया जाता है वो इस तरह से नहीं बनाया जाता है। ज्यादातर जो इथेनॉल बनता है वो फर्मेंटेशन मेथड से बनाया जाता है। अब फर्मेंटेशन मेथड से किस तरह से इथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है इसको समझिए। अब फर्मेंटेशन मेथड से जो अल्कोहल बनाया जाता है इसमें क्या होता है, जैसे कि गन्ना हो गया, सीरे हो गया, महुए का फूल हो गया, इसके साथ साथ ग्लूकोज हो गया, साथ ही जितने भी स्टार्चमय पदार्थ हैं जैसे कि आलू, चावल हो गया, इसके अलावा जो जौ रहता है, साथ ही मकई हो गया, तो उन सब से यहाँ पर में अल्कोहल बनाया जाता है। अब इन सब से अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है, देखिए जितने भी सिरे से शक्कर बनाने वाले मिल हैं, चीनी बनाने वाले मिल हैं या फिर चुकंदर से चीनी वगैरह बनाने वाले मिल वगैरह जहाँ पर में है वहाँ पर जो व्यर्थ पदार्थ रह जाता है, जो वेस्ट रहता है उससे बनाया जाता है। जैसे कि जो सिरे रहता है, सिरे में 30 से 35% तक गन्ने का शक्कर रहता है, चीनी रहता है, साथ ही उसमें उतना ही ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज भी उसमें मिला रहता है और इसके बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है ताकि उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ जाए और फिर उसमें किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा न लग जाए, कोई जीवाणु उसमें उत्पन्न न हो जाए, इसलिए उसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल के बूंदे उसमें मिला दिया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा ना लगे, ना ही उसमें किसी भी तरह का जीवाणु वगैरह उत्पन्न हो। और फिर इसके बाद उसमें थोड़ा यीस्ट मिला दिया जाता है और यीस्ट मिलाने के बाद उसे 30 से 40 डिग्री तापमान पर में रखा जाता है और फिर इसके बाद उसे 40 से 50 घंटे तक उसी तापमान पर छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद जाकर के उसका फर्मेंटेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और फिर उसमें जो 35% चीनी रहता है, शक्कर रहता है, वो क्या करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एल्कोहल बना देता है और ये जो एल्कोहल बनता है इसे ही इथेनॉल कहा जाता है, इथेनॉल अल्कोहल कहा जाता है। अब इसके अलावा जितने भी स्टार्चमय पदार्थ हैं जैसे कि आलू हो गया, चावल हो गया, महुए का फूल हो गया, गन्ना हो गया, तो इन सब से अल्कोहल किस तरह से बनते हैं। देखिए जितना भी स्टार्चमय पदार्थ हैं, चाहे वो आलू हो, चावल हो या फिर गन्ने हो या फिर महुए का फूल हो, तो उन सबको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है या फिर उसके अलावा जितने भी स्टार्चमय पदार्थ होते हैं उन सबको पानी के साथ पीस दिया जाता है और फिर उसे पीसने के बाद या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे उबाला जाता है। इसके बाद जितने भी स्टार्चमय पदार्थ होते हैं वो लई की तरह बन जाते हैं जो चिपचिपा टाइप पर में रहता है। जैसे कि चीनी वगैरह को अगर आप उबालेंगे, जलाएंगे तो वो क्या हो जाता है, चिपचिपा टाइप पर में हो जाता है। आप लोग देखते होंगे गांव घर में जब हम लोग पोस्टर वगैरह चिपकाने के लिए लई बनाते थे चावल का, ठीक उसी तरह से जितना भी स्टार्चमय पदार्थ होते हैं
उसको उबालने के बाद, जलाने के बाद क्या हो जाता है, वो लेई की तरह बन जाता है। इसे इंग्लिश में मेस भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो लेई रहता है, इसको क्या करता है, इसमें थोड़ा माल्ट मिला करके और 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर में इसको रख दिया जाता है। और इसके बाद आधा घंटे तक इसको 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने के बाद ये क्या हो जाता है, ये मल्टोस बन जाता है। सिर्फ आधा घंटा के अंदर में ये पूरा मल्टोस बन करके तैयार हो जाता है। और इसके बाद इसमें वाल्ट मिलाया जाता है। वाल्ट मिलाने के बाद इसको थोड़ा उबाला जाता है ताकि इसमें जितना भी कीटाणु वगैरह होंगे, जीवाणु वगैरह होंगे, वो सारा नष्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद इसे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर में ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें से अल्कोहल निकाला जाता है, जिसे हम लोग इथेनॉल अल्कोहल कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में लगभग में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो हम लोग ये समझ गए कि फर्मेंटेशन मेथड से और सिंथेटिक मेथड से किस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये अल्कोहल कहाँ कहाँ पर काम आता है। ये जो इथेनॉल अल्कोहल होता है, ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसका बहुत सारे जगहों पर में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी चीजें को पॉलिश करने के लिए इस अल्कोहल का यूज किया जाता है। कई सारे मेडिसिन है, दवा है, जिसमें इस अल्कोहल का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ क्लोरोफॉर्म जो होते हैं उसमें भी इथेनॉल अल्कोहल का यूज किया जाता है। साथ ही मानव निर्मित जितने भी कलर होते हैं, पेंट होते हैं, उसमें भी इस इथेनॉल अल्कोहल का यूज किया जाता है। जितने भी पारदर्शी साबुन होते हैं, जो साबुन हम लोग नहाते वक्त लगाते हैं, पारदर्शी साबुन जितने भी होते हैं, पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि जिस साबुन मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, अगर ऐसा कोई साबुन है तो उसमें भी इथेनॉल अल्कोहल का यूज किया जाता है। साथ ही बहुत सारे इत्र में, सेंट वगैरह में इस अल्कोहल का यूज किया जाता है सेंट के लिए। इसके अलावा बहुत सारे फल हैं जिसे सुगंधित रखने के लिए इस इथेनॉल अल्कोहल का यूज किया जाता है। इस इथेनॉल अल्कोहल से और भी बहुत सारे गैस वगैरह बनाए जाते हैं। साथ ही कीट वगैरह को, जीवाणु वगैरह को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। हैंड सैनिटाइजर वगैरह जो होते हैं उसमें भी इस अल्कोहल का यूज किया जाता है। कई सारे पीने वाले जो दवाई होते हैं उसमें भी इस इथेनॉल अल्कोहल का यूज किया जाता है। साथ ही जो मदिरापन वगैरह होते हैं, जैसे शराब वगैरह हो गया, दारू वगैरह, तो उसमें भी इस इथेनॉल अल्कोहल को मिलाया जाता है। साथ ही इस इथेनॉल अल्कोहल का यूज ईंधन के तौर पर भी किया जाता है। पेट्रोल वगैरह में मिला करके इसे वाहन को चलाया जाता है। तो पेट्रोल में भी इथेनॉल अल्कोहल मिला करके वाहनों को चलाया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार इस पर फैसला किया है और ये सुचारू रूप से लागू हो जाता है तो इसका बहुत सारे फायदे भी हैं। अब इसका फायदा क्या है, तो सीधे पर्यावरण पर भी इसका असर होता है। पर्यावरण पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा। ये 35% तक कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो होता है उसको कम करता है, मतलब कम निकलता है। अगर वाहनों में पेट्रोल में मिला करके इस इथेनॉल अल्कोहल का यूज किया जाए तो उससे जो गैस निकलते हैं, तो उससे जो धुआं वगैरह निकलते हैं ना, उसमें 35% तक कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कम निकलेंगे। साथ ही ये जो इथेनॉल अल्कोहल होता है ये हाइड्रोजन नहीं बनने देता है। इससे क्या होगा कि अगर वाहन में इसका यूज किया जाता है तो वाहन का इंजन ज़्यादा हीट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं करेगा, वो ज़्यादातर ठंडा रहेंगे। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, इथेनॉल अल्कोहल जो होता है इसमें 35% तक ऑक्सीजन रहता है। तो अगर वाहन वगैरह में, गाड़ी वगैरह में इसका यूज किया जाता है तो इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेंगे। साथ ही हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ा समस्या ये होता है कि हमारे देश में कच्चे तेल की जो निर्यात होता है वो किसी दूसरे देश से किया जाता है। मतलब दूसरे देश से हम लोगों को कच्चे तेल खरीदना पड़ता है। और अगर अब हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिला देते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को जो कच्चा तेल खरीदना पड़ता है वो कम खरीदना पड़ेगा। अब उतना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा जितना कि हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम लोग इथेनॉल मिलाएंगे। हमारे देश में हर साल लगभग 900 करोड़ लीटर जो है इथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है। और अगर हम लोग पेट्रोल में, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषणा हुआ था, इसमें बताया गया था कि 9.99% इथेनॉल मिलाया जाएगा, मतलब 10% के आसपास इसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा। अब अगर पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है तो हम लोगों को 400 से 500 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ेंगे। और हम लोग जो इथेनॉल बनाते हैं वो 900 करोड़
लीटर इथेनॉल हम लोग बनाते हैं। अब सोचिए 10% अगर हम लोग इथेनॉल मिलाते हैं तो 400 से 500 करोड़ लीटर तक ही हम लोग का खर्चा होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों के पास क्या होगा, इथेनॉल स्टॉक में पड़ा रहेगा। और अगर सिर्फ 10% इथेनॉल अगर हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगा। अब कुछ लोगों को ये 1 लाख करोड़ रुपया मतलब बहुत कम लगता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रकम होती है। 1 लाख करोड़ रुपया जो है सॉलिड बचत हो जाएगा अगर सिर्फ 10% इथेनॉल मिला दिया जाता है पेट्रोल में तो। और इथेनॉल हम लोग को दूसरे देश से परचेज नहीं करना पड़ता, निर्यात नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इथेनॉल हम लोग खुद बनाते हैं। और अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया जाता है तो इससे पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता होगा, किसान लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान गन्ने की खेती करेंगे क्योंकि उससे ही इथेनॉल बनाया जाएगा। और किसानों को यहाँ पर एक सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि किसान जब अपना गन्ना किसी मिल वाले के हाथों बेचता था तो वहां पर उसे बहुत कम रकम मिलती थी, लेकिन अब किसान क्या करेगा तो गन्ना को डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच देगा। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट उनसे खरीद लेंगे गन्ना और वहां पर उन्हें अच्छी रकम मिल जाएंगे। तो इससे किसान लोगों को भी फायदा है और भी कई सारे इसके फायदे हैं। आपको बता दें कि भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां पर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा, बल्कि और भी कई सारे देश हैं जहां पर में ऑलरेडी पहले से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके बेचा जाता है। कई सारे ऐसे देश भी हैं जहां पर पेट्रोल में नहीं बल्कि 100% इथेनॉल पर ही गाड़ी चलाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील जो देश है यहाँ पर 40% जो गाड़ी है, 40% जितनी भी वाहन है वो 100% इथेनॉल पर ही चलता है, उसमें पेट्रोल यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें 26% इथेनॉल यूज किया जाता है। तो हमारे भारत में अभी सिर्फ 10% ही इथेनॉल यूज किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन अब जाकर के ये पूरा हो गया है और बहुत जल्द भारत 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी भी बनाने लगा है। आई होप आप इन सब को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।